12 जून को अहमदाबाद में हुई घटना ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या वजह रही, हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही से यह घटना हुई। क्या यह घटना विमान में खराबी की वजह से हुई, विमान बनाने वाली कंपनी की कमी के कारण यह घटना हुई, या फिर ये एक मानवीय घटना थी। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है, तो इन्हीं सब सवालों पर हम इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 VTANB का जो हादसा हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी संभावना तो बोइंग कंपनी के विमानों में आने वाली कमियों को ही माना जा रहा है। हम इस पर पूरी रिपोर्ट भी बना चुके हैं, आप लोगों ने देखी भी होगी कि कैसे ये कंपनी अभी तक 5 बड़े विवादों में घिरी है। इस पर बैन तक लगाया गया है। यहां तक कि कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। कभी विमान में अचानक आग लगने के मामले सामने आए, तो कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात सामने आई। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बार्नेट ने 2024 में ड्रीम लाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। कुछ ही दिनों बाद मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में जान चली गई। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी बॉडी मिली थी और आज तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर उनकी जान गई कैसे, उसकी क्या वजह थी। कई जानकारों ने उस वक्त दावा किया कि इतनी बड़ी कंपनी पर जो उन्होंने आरोप लगाए, शायद ये भी एक बड़ी वजह इसकी हो सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने यही बात कबूल की कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है और इसके चलते इन विमानों के साथ हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी बोइंग हमेशा से विवादों में घिरा रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल विमान बनाने वाली कंपनी पर उठ रहे हैं। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि यह हादसा मानवीय चूक की वजह से हुआ है। इस घटना की वजह टेक्निकल एरर को माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी गलती, जिसे कॉन्फ़िगरेशन एरर कहा जा सकता है, उसने एक बड़े विमान हादसे को अंजाम दे दिया। क्योंकि ये हादसा तब हुआ जब दोनों पायलट कैप्टन सुमित सवरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी थे और मौसम बिल्कुल साफ था। 43 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था और पूरी तरह से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। तो अब सबसे पहले ये बताते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन एरर होता क्या है। तो टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर का मतलब होता है विमान की उन सेटिंग्स में गलती जो उसे सही ढंग से उड़ान भरने से रोक देती है। इसमें फ्लैप्स की गलत सेटिंग हो सकती है, कम थ्रस्ट, समय से पहले टेक ऑफ, रोटेशन या लैंडिंग गियर ना उठाना जैसी गलतियां शामिल होती हैं। ये सभी चीजें विमान के उठने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता पर असर डालती हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या फिर नियंत्रण खो सकता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्यों कॉन्फ़िगरेशन एरर सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है इस पूरी घटना में। तो टेक ऑफ उड़ान का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी होते हैं। गर्म मौसम में गलती की गुंजाइश और भी कम हो जाती है। हो सकता है पायलट किसी अलर्ट या ATC के संदेश में उलझ गए हों या आपस में सही से क्रॉस चेक ना कर पाए हों। भले ही बोइंग 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट होती है, मगर कभी कभी जल्दबाजी या दबाव में उसे भी नजरअंदाज किया जा सकता है। अब थ्रस्ट को समझ लेते हैं कि आखिर थ्रस्ट में कमी कोई बड़ा कारण कैसे बन सकता है। तो गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है, इसलिए टेक ऑफ के लिए सही थ्रस्ट सेट करना बेहद जरूरी होता है। अगर पायलट ने गलती से कम थ्रस्ट चुनी हो या वजन का गलत हिसाब डाला, तो विमान तेजी से ऊपर नहीं जा पाया होगा। भारी ईंधन भरे होने के कारण भी विमान को अतिरिक्त ताकत चाहिए थी। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ड्रीम लाइनर के जो विमान है वो पूरी दुनिया में उड़ान भरते हैं, जिसमें अफ्रीका, पश्चिम एशिया, जहां जबरदस्त गर्मी पड़ती है, तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच जाता है। इसलिए बोइंग के पास ये कहने का मौका तो बिल्कुल नहीं है कि गर्मी के चलते इंजन को पूरी ताकत नहीं मिल पाई। अगर ऐसा है तो फिर पश्चिम एशिया में बोइंग के विमान रोज हादसे का शिकार हो रहे होते, या फिर विमान कंपनी की तरफ से चेतावनी जारी की जाती कि बोइंग का ड्रीम लाइनर सिर्फ रात में उड़ान भरने के काबिल है जब तापमान कम होता है। अब आते हैं एक और संभावना पर, वो है समय से पहले रोटेशन। तो रोटेशन का मतलब होता है उड़ान भरते वक्त विमान के आगे वाले हिस्से यानी कि नोज को ऊपर
उठ सके, ये काम तय की गई रफ्तार पर किया जाता है, जो 787 जैसे विमान के लिए आमतौर पर 140 से 160 नॉट्स होती है, जो कि वजन पर निर्भर करता है। अगर विमान इस रफ्तार से पहले ही ऊपर उठने की कोशिश करता है तो विमान को ठीक से लिफ्ट यानी ऊपर उठने की ताकत नहीं मिलती। इससे विमान का जो पिछला हिस्सा है वो रनवे से टकरा सकता है या विमान हवा में अस्थिर हो सकता है और गिर भी सकता है, खासकर अगर टेक ऑफ के बाद भी स्पीड कम रहे। अब एक और संभावना लैंडिंग गियर का ना उठाना। टेक ऑफ के बाद पहिए ऊपर कर लिए जाते हैं ताकि ड्रैग कम हो और विमान आसानी से चढ़ सके। हादसे के वीडियो में पहिए नीचे दिखे, यानी या तो पायलट उन्हें भूल गए या कोई इमरजेंसी की वजह से जानबूझकर ऐसा किया गया, या फिर विमान की किसी तकनीकी समस्या के चलते पहिए अंदर ही नहीं गए। अब इसके ह्यूमन फैक्टर्स पर भी आ जाते हैं। किसी ध्यान भटकाने वाली चीज जैसे कि स्टॉल अलर्ट या इंजन की गड़बड़ी की वजह से पायलट्स लैंडिंग गियर यानी कि पहिए ऊपर करना भूल सकते हैं, या फिर पायलट्स ने जानबूझकर गियर नीचे ही रखा होगा ताकि अगर जरूरत पड़े तो जल्दी से वापस रनवे पर उतर सकें। लेकिन मेडे कॉल और हादसे से लगता है कि उनके पास समय खत्म हो गया था। इसके अलावा क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में गड़बड़ी। सही सीआरएम का मतलब है कि दोनों पायलट्स के बीच साफ साफ बातचीत हो और एक दूसरे की बातें जांच परख कर वो आगे बढ़ें। अगर कैप्टन सबरवाल ने फ्लैप्स या थ्रस्ट जैसी कोई सेटिंग गलत कर दी और फर्स्ट ऑफिसर कुंदर ने उसे ठीक से चेक नहीं किया तो गलती नजर में नहीं आ सकती थी। कई बार कुछ एयरलाइनों में सीनियर पायलट का ज्यादा सम्मान करने की वजह से जूनियर कुछ कहने से हिचकिचाते हैं। हालांकि एयर इंडिया का ट्रेनिंग सिस्टम ICAO अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से है, और दूसरी बात फर्स्ट ऑफिसर कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ना ही माना जा सकता कि कुंदर को कोई कमी दिखी हो और उन्होंने कैप्टन सबरवाल को इस बारे में नहीं बताया हो। तो मेरे कॉल से साफ है कि पायलट्स को कोई बड़ी समस्या समझ में आ गई थी, लेकिन हादसा सिर्फ 5 या 9 मिनट में हो गया, जिससे लगता है कि शायद टीम मिलकर समय पर फैसला नहीं ले पाई या फिर तालमेल कमजोर रहा। इसकी एक बड़ी वजह ऑटोमेशन पर भरोसा को भी माना जा रहा है। 787 विमान में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी FMS टेक ऑफ से जुड़ी गणनाएं करता है, लेकिन अगर उसमें गलत जानकारी जैसे कि वजन या फिर तापमान इस तरह से जुड़ी कोई गलत जानकारी डाली जाए तो हो सकता है सारी गणना गलत हो जाए। कई बार पायलट्स जल्दबाजी में मशीन पर भरोसा कर लेते हैं और उसके नतीजों को दोबारा जांचते नहीं हैं। हालांकि 787 जैसे आधुनिक विमानों में गड़बड़ी बहुत कम होती है, फिर भी अगर सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाए तो पायलट्स को मैन्युअली उसे संभालना पड़ता है। तो अब आपको बताते हैं कि अब तक हुए तमाम विमान हादसों के आधार पर कहां गलती की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब पायलट की गलती या टेक ऑफ में गड़बड़ी 70 से 80%, विमान की बहुत कम ऊंचाई यानी 725 फीट, कम गति 174 नॉट्स और लैंडिंग गियर नीचे होने से साफ संकेत मिलता है कि टेक ऑफ की सेटिंग में कोई बड़ी गलती हुई, जैसे फ्लैप्स गलत सेट होना, इंजन की ताकत कम होना, जल्दी रोटेशन करना या टेक ऑफ के बाद गियर ऊपर ना करना। 43 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी और भारी ईंधन भार ने स्थिति को और मुश्किल बना दिया, जिससे छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन गई। इंजन फेल होना या बर्ड स्ट्राइक, इसकी संभावना 10 से 15% होती है। हादसे के वीडियो में इंजन की आवाज नहीं सुनाई दी और मेडे कॉल से लगता है कि विमान में ताकत यानी कि थ्रस्ट की कमी थी। अहमदाबाद में बर्ड स्ट्राइक का खतरा भी रहता है या इंजन में कोई तकनीकी खराबी हो सकती थी, लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना बहुत ही दुर्लभ घटना है। 10 लाख में ऐसा एक बार होता है। 787 के जेनेक्स इंजन काफी भरोसेमंद हैं। विमान की गलत स्थिति को देखते हुए पायलट की गलती की संभावना लगती है। अब गर्म मौसम की वजह से परफॉर्मेंस के कमी के जो कारण हैं वो 5 से 10% की संभावनाएं रह जाती है। 43 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी ने विमान की लिफ्ट और ताकत कम कर दी थी, जिससे टेक ऑफ के लिए बिल्कुल सटीक सेटिंग जरूरी थी। हालांकि यह हादसे का अकेला कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 787 जैसे विमान गर्म और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। FMS सिस्टम तापमान को ध्यान में रखता है। हाँ, अगर रनवे का पूरा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया, इंटरसेक्शन टेक ऑफ, तो ये समस्या और बढ़ गई होगी। फिर भी सीधा कारण पायलट की गलती अभी तक लग रही है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे ज्यादा सवाल अभी भी बोइंग कंपनी पर उठ रहे हैं, क्योंकि बोइंग हमेशा से विवादों में रहा है और जिस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते रहे हैं उसको लेकर हमेशा उस पर शक की सुई गहराई रही है, और यही वजह है कि 3 से 4 बार उस विमान को बैन किया गया है और अभी भी उस पर जांच चल ही रही है। अब भारत सरकार भी इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस जांच में क्या सामने आता है।
क्योंकि इतने लोगों की जिंदगी गई है और उसके बाद ये एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।